तो फ्रेंड्स ये एपिसोड 36 है और पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले के वीडियो सारे चैनल पर पड़े हुए हैं, मिल जाएंगे, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिद्धार्थ और मोमो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। मोमो जो है खाने को लेकर, रोटी को लेकर मुद्दा बना चुकी थी। तो यहाँ पर बीच में कूद पड़ता है नल्ला आसिम। और उसके बाद जो है हम सबको, क्या बहुत सारे जो लोग हैं उनको देखने में ये चीज़ लगेगी कि नल्ला जो है वो यहाँ पर साइड है सीट की। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पर वो बीच में कूदा था सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं, बल्कि सीट को और ज़्यादा नेगेटिव दिखाने के लिए। जी हाँ, डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। यहाँ पर मोमो जो है वो एक लाइन बोलती है कि मैंने मतलब इसको एक जो है अवार्ड मिला था। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है सिद्धार्थ को समझ में नहीं आती। तो सिद्धार्थ बीच में आकर बोलते हैं कि एक क्या बार बार पूछते हैं मोमो से ये चीज़ कि एक क्या, उसके बाद क्या उसने बोला वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ये चीज़ जब बोल रहे होते तो आसिम नल्ला जो है वो बात कर रहा होता मोमो से। तो नल्ले को जो है सिद्धार्थ एकदम से साइड में करते हैं और फिर उसके बाद बार बार पूछते हैं मोमो से, बट मोमो उसका रिप्लाई नहीं करती। कहती तुमने सुना नहीं क्या? तो यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने, वापस से बताओ। उस बीच में यहाँ पर बार बार नल्ला सिद्धार्थ के पास आता है, कहता नहीं दूर से बात कर, तू ऐसे बात नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं बोल सकता। मतलब कि यहाँ पर पूरी तरह से सिद्धार्थ को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है, नल्ले ने गलत दिखाने की कोशिश की है कि मतलब वो जो है डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा है, ऊपर चढ़ के बात कर रहा है मोमो के साथ। जब नल्ला ये चीज़ बोलता है तो सना आ जाती है और बोलती है कि वो दूर से ही बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है नल्ला क्या करता है, वो सना के ऊपर चढ़ने लगता है, उसके ऊपर ऐड कर बोलने लगता है। आप देख सकते हैं कितना क्लोज आकर बात करता है। तो ये चीज़ जो है सिड को वो बोल रहा है कि ऐसे बात नहीं कर सकता मोमो से, लेकिन खुद जो वो सना के साथ इस तरह से बात कर रहा है तो वो क्या था, वो भी तो डिसरिस्पेक्ट ही है ना। और सना भी लड़की है तो लड़की की वो भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट उसको तो यहाँ पर सिद्धार्थ को गलत दिखाना है ना। और फिर साथ ही साथ जब यहाँ पर ये चीज़ होती है तो एक चीज़ नोटिस आप लोगों ने की होगी कि सिद्धार्थ जो है लड़ तो भले ही मोमो के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन जब आसिम जो है वो सना के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, तो सिद्धार्थ जो है थोड़ा सा पीछे जाके बीच में आ जाते हैं। नल्ला और सना जब एक दूसरे के साथ उनकी बहस हो रही होती है और बीच में आ जाते हैं दोनों के। और उस टाइम पर सना जो है सिद्धार्थ का हाथ जो है वो होल्ड पकड़ती है। इमेज में आप ये चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अब्दुल्ला भी कम नहीं थी, वो भी फिर शुरू कर देती है सना से कहना कि उसके ऊपर उंगली उठेगी, वीकेंड के बारे में उसको बोला जाएगा, हमेशा से बोला गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर अब्दुल्ला भी चिल्लाती है सना के ऊपर, कहती हुई सना यही कहती है कि वो दूर से ही बात कर रहा है, कोई वो ऐसा कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है। लेकिन नल्ले को और अब्दुल्ला को तो यहाँ पर सिड को डाउन करना था, गलत दिखाना था, और वो इसी कोशिश में यहाँ पर लगे हुए थे। और ये एक मौका भी ढूंढ रहा था नल्ला कि किस तरह से सिड के साथ की टीम से हटकर वो अलग टीम बनाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मिक्स करके ही प्लान खेला गया था। फिर यहाँ पर जो अब्दुल्ला चुड़ैल इतनी बदतमीज़ है, यहाँ पर मोमो तो अपना दुखड़ा स्टार्ट कर देती है, मगरमच्छ के आंसू स्टार्ट कर देती है, और यहाँ अब्दुल्ला जो है भड़काने में पूरी तरह से लगी हुई थी सिड के खिलाफ़ कि अगर उसने तेरे कैरेक्टर पे बोला तो तू जा उसकी बैंड क्यों नहीं बजा देती है, ये कर वो कर, दुनिया भर की बातें। और दूसरी तरफ यहाँ पर सना के पास बैठकर ज्ञान दे रही थी, कैरेक्टर के बारे में बोलने की बातें बता रही थी। और कह रही फिर मैंने पूछ रही हूँ मैं तुमसे कि मतलब किसने बोला था उसके कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर सना बोलती है कि सिड ने बोला था, विशाल वाली बात। तो यहाँ पर सिड जो है जब आते हैं और सिड आते ही बोलते हैं हाय फ्रेंड, सना को बोलते हैं ये चीज़। तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहस चाहे जिसके साथ जैसे भी हो, लेकिन सना के साथ सिद्धार्थ का जो बिहेवियर होता था ना उसके बाद भी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। झगड़े के बाद भी सना के साथ हाय फ्रेंड करके जिस तरह से उस सिद्धार्थ बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ यहाँ पर सिद्धार्थ जो है सना की प्लेट से ही खा रहे थे, वो देखकर भी एक बहुत ही क्यूट मोमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पर सिडनाज का। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी
अब्दुल्ला जो है एक तरफ जो मोमो को भड़का रही थी सेट के आगे, दूसरी तरफ यहाँ पर आकर बोलती है कि अगर कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा कोई भी तो फिर मैं तो छोड़ूंगी नहीं, और जब तेरे कैरेक्टर पे बोलते हैं तो जाकर तू क्यों नहीं कहती है। क्योंकि सना ने ये चीज़ बोली थी कि जिस तरह से वो कह रही है कि विशाल के बारे में बोला है और अरहान के बारे में बोल रहा है सिद्धार्थ, तो इस तरह से तो मेरे को भी बोला जाता है कि पारस नहीं तो फिर सिद्धार्थ, तो मैं भी उसको कैरेक्टर के ऊपर लूँ अपने। पर अब्दुल्ला का जो कमीनापन था वो चालू था, और एक तरफ सेठ को मोमो के अगेंस्ट भड़का रही थी और मोमो को सेठ के अगेंस्ट भड़का रही थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई है। और खुद मतलब थक गई, खुद में इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि सिद्धार्थ से फिर से कोई बहस कर सके, तो अब उसने नया अपना कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। विशाल को बोलना शुरू कर दिया कि विशाल और तुम ऐसे, उसने बोल रहा है वो कैरेक्टर पे बोल रहा है, तुम मेरा साथ देना, मैं मेरी रिस्पेक्ट करते हुए यानी ये सब दुनिया भर की बातें कर रही थी गार्डन एरिया में बैठ के, फालतू की बातें। और इस टाइम पर भी सिद्धार्थ और शहनाज हमारे एंटर होते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ का तो था ही, उसको तो अब टीज़ करना ही था मोमो को, क्योंकि वो बोल रहा था कि इसने बहुत ज़्यादा आजिज़ किया है और जैसे इसने किया तो मैं तो बोलूँगा ही। तो हमारे सेठ जो है वो सना के गले में हाथ डालकर बाहर आते गार्डन एरिया में, कहते अच्छा बैठे विशाल के साथ बैठे है, अच्छा अच्छा, ऐसे करते हुए और टीज़ करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मोमो के मिर्ची लग जाती है और कहती है कि वो जो मोहल्ले में चाची नहीं होती हैं, तो यहाँ पर सिद्धार्थ को वही वो बताती है और फुल ऑन विशाल को पंप देती है और कहती है कि तुम मेरा सपोर्ट करना, और मेरा जो है बाहर जो कुछ बना हुआ है मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती। तो ये सब फालतू की बातें वो करते हैं, और विशाल जो है वो फिर चले भी जाता है सिद्धार्थ के पास और बड़े ही प्यार से सिद्धार्थ से ये चीज़ें बोलता है कि आप मेरा नाम उसके साथ जो मतलब बोल रहे हो तो वो चीज़ ख़राब लग रही है, कैरेक्टर के ऊपर मत बोलो, दुनिया भर की बातें यहाँ पर बोलता है सिद्धार्थ से। लेकिन जो उसका टोन होता है ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसको ये डर लग रहा है कि अभी कहीं सिद्धार्थ जो है उसको हॉक ना दे। तो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अगर बात भी कर रहा है तो इस तरह से बोल रहा है कि मतलब था, ऐसा लग रहा है जैसे कि बस डर डर के, कोई बंदा नहीं बोलता है उस तरह से वहाँ पर वो बात कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का तो कहना ये था कि मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो ये चीज़ कर रही है, कभी पहले अरहान, फिर पहले पारस, फिर अरहान और अब तुम, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोलूँगा। और उसका ये हमेशा से है, बस कुछ भी बोलता हो बस आंसू मगरमच्छ के उसके बहने लगते हैं। ये अभी का नहीं, बहुत पहले का है, तो उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलता है सिद्धार्थ। कहता है मैं तो जो मुझे करना है, जो बोलना है वो मैं बोलूँगा, तुमको जो करना है तुम वो करो। फिर उसके बाद जो यहाँ पर बिग बॉस जो चिट्ठी भेजते हैं वो पढ़ना स्टार्ट करती है जहरीले वाली, और यहाँ पर तो बस एक्सप्रेशन तो देखने वाले हमारे सिद्धार्थ के, शहनाज के मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मैं सिद्धार्थ के कहूँगी कि आप सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका तो मन ऐसे ही गदगद हो जाएगा। यहाँ पर जब जहरीली वाली जो है चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट करती है और वो बताती है कि सना जो है वो जो भाव है उसकी बेटी है, और वो बहुत ज़्यादा नकचड़ी और बिगड़ैल, मूडी और रोमांटिक किस्म की है, और उसके लिए जो रिश्ता चाहिए वो दो लड़के जो हैं सिद्धार्थ और पारस, और उनमें से किसी एक से शादी करनी है। तो बस शादी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ का फेस देखिए आप, किस तरह से ब्लश कर रहा था कि शहनाज के साथ शादी की बात सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठता है, और ब्लशिंग तो रुकती ही नहीं है जब तक ये चिट्ठी पढ़ी जाती है। आधे टाइम तक तो मैंने सिद्धार्थ का बस एक्सप्रेशन ही नोट किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जहरीली वाली बोलती है कि शहनाज जो है वो कंफ्यूज है सिद्धार्थ और पारस को लेकर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ का जो रिएक्शन आता है, इतनी ज़ोर से सिद्धार्थ हंसते हैं, यहाँ पर शहनाज भी ताली बजाने लगती है। तो मतलब इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पहले जो ये चीज़ें चल रही थी बिग बॉस ने वो चीज़ नोट की और उसको देखते हुए ही यहाँ पर ये टास्क क्रिएट किया है। और ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है कि कंफ्यूज्ड है, और वो भी वहीं से उन्होंने देख कर भाल कर ही ये चीज़ बोली है। तो इसी वजह से सिद्धार्थ को भी बहुत हंसी आई और सना भी बहुत ज़ोर से हंस रही थी। बीच में यहाँ जहरीली वाली एक मिस्टेक कर देती है लाइन पढ़ने में, और वहाँ पर लाइन में लिखा होता है कि शहनाई की आवाज़, लेकिन जहरीली वाली जो है पढ़ती है शहनाज की आवाज़। इस पर जो है बिग बॉस बीच में इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं कि शेफाली और हम शहनाज की आवाज़ तो हमेशा ही सुनते रहते हैं, और ये चीज़ सुनते ही एकदम से जहरीली वाली जो है पढ़ती है लाइन को और कहती है ओ सॉरी बिग बॉस, शहनाई की आवाज़। और जब ये बोलती है जहरीली वाली तो पूरा घर भर जो हंसता है, और शहनाज जो इतनी ज़ोर
ज़ोर से उठकर हंसती है और सिद्धार्थ जो है शहनाज को देखते हुए बस ब्लश कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो सब अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, अपने आप को तैयार करने में लग जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सिद्धार्थ जो है नल्ले को समझा रहे होते, स्ट्रेटजी समझा रहे होते कि कैसे क्या करना है। और दूसरी तरफ जो है टकलू वो डिस्कस कर रहा होता है जो इस टास्क में जो उसकी टीम बनी है। यहाँ पर विशाल बोलता है कि मैं जो है मतलब कैरेक्टर लूँगा मासी वाला। तो यहाँ पर टकलू कह देता है कि हाँ हाँ और ठीक है, बस तू एंटरटेन करना। दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो बोलती है कि मुझे जो है वो कैप्टन बनाओ, मुझे इम्यूनिटी चाहिए। यहाँ पर टकलू से ये चीज़ डिस्कस करती हुई दिखाई दी है। सना जो है वो रेडी होकर आती है और सिद्धार्थ देखते हैं शीशे से सना को और कहते हैं कि कितनी प्यारी, कितनी क्यूट लग रही है और कितनी सुंदर है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है बोलते हैं सिद्धार्थ। यहाँ पर सना जो बोलती है सिद्धार्थ से, उफ, ऐसा लग रहा था दोनों के दोनों सिडनाज जो है वो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला जो फील है वो करवा रहे थे हमको भी, और ख़ुद तो फील कर ही रहे थे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि सना जो है जब आती है तो सना बोलती है सुनो, बड़े प्यार से सना बोलती है सुनो। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हैं बोलो, मतलब जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं बोलती है कि सुनो, उस तरह से यहाँ पर सुनो या सुनिए जो भी बोलती है, तो यहाँ पर उस तरह से सना बोल रही होती है सिद्धार्थ से। यहाँ पर सना कहती है कि हमारी टीम ही जीतनी चाहिए और फिर यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं हाँ और क्या हमारी टीम जीतेगी। और सना कहती है कि तुम एंटरटेन भी बस करना। तो इस पर सिड बोलते हैं कि अब मैं क्या बताऊँ, तुम किस चीज़ से एंटरटेन होगे मुझे क्या पता। और उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि बस मैं जब जब बुलाऊंगा तब तब तुम मेरे पास आ जाना। और ये लाइन तो सिद्धार्थ इतने प्यार से बोलते हैं सना से कि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ जो है वाकई में इतने ज़्यादा खुश हैं कि सना के साथ शादी ऐसा लग रहा था कि रियल में करने जा रहे हैं। इस टाइम पर जहरीली वाली जो है वो कहती है कि ड्राइव पे जाना तुम लोग और पिक्चर देखने जाना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि काश ऐसा हो सकता है कि ड्राइव पर जा सकते, मतलब कि सिद्धार्थ के जो मन की यहाँ जो बातें हैं ना सना को लेकर वो सामने आ रही थी। और ये देखकर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट मोमेंट क्रिएट हो रहा था सिडनाज का। और जो हस्बैंड वाइफ वाला जो मोमेंट क्रिएट हो रहा था ना सिडनाज का, वो तो नेक्स्ट लेवल का था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर टकलू को इतना कॉन्फिडेंस था, वो यहाँ पे पॉटी लेने से बोल रहा होता है कि उसका जो है सॉफ्ट कॉर्नर है मेरी तरफ, क्योंकि उसने मुझे नॉमिनेशन से बताया है, तो बस उसको पैम्पर करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सारे एपिसोड्स के बारे में क्या कहेंगे इसके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कीजिए।